डियर पापा, आपको याद है आप हमको पहली बार कोटा के उस पीजी में छोड़कर जा रहे थे। आपको गेट तक जाते हुए देख के हम दौड़ कर आए और आपसे गले मिलकर रोने लगे। कितना ही देर रोते, आधा घंटा रोए, आप भी उतनी देर ही रुके और फिर चले गए हमको अकेला छोड़ के। जीवन में उस दिन हम पहली और आखिरी बार अकेले हुए थे। तब से लेकर आज तक फिर कभी अकेले नहीं हुए। बचपन से लेकर जो थे वो आप ही थे, इसलिए आपके जाने पर बहुत दुख भी हो रहा था। 1-1.5 महीना हम रोए होंगे, क्योंकि आप सिर्फ पापा नहीं थे, आप मेरे बचपन का वो क्रिकेट प्लेयर थे जिसके साथ अगर हम हर दिन आधा घंटा बैट नहीं भांज लेते थे ना, तो दिन नहीं निकलता था मेरा। आप मेरे पहले हिस्ट्री टीचर थे जिसके मुंह से हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब का नाम पहली बार सुने थे। आप सुबह उठकर हमको मौर्य डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी ये सब पढ़ाया करते थे। और इन्हीं कई नायाब तरीकों से आप सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि मेरे पहले दोस्त भी बन गए थे। तो खैर, जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद आपके चलने का स्टाइल, आपका वो प्यार, आपकी वो डांट, हर छोटी चीज़ बहुत याद आने लगी। कोटा मेरे लिए एक नया शहर था, एकदम रहने का मन नहीं करता था। लगता था कब आपके पास लौट आऊं। हमको याद है कि हम क्लास में बैठते थे तो पीछे कुछ लोग बैठ के लिंकिन पार्क का गाना गुनगुना रहा होता था, कुछ लोग बैठ के कोई और बातें कर रहा होता था, लेकिन हम वही कोने में बैठकर आपको मिस कर रहे होते थे। फिर जब कभी आपका फोन आता था तो उतनी दूर से आपकी आवाज़ सुनकर भी हम इमोशनल हो जाते थे। महीने में आपसे 2-3 बार बात होती होगी, लेकिन जब भी होती थी मैं रोने लगता था। आप सोचते होंगे ना कि अभी भी इतना बच्चा जैसा करता है, बड़ा लड़का हो गया है। आप हमको इतना समझाते थे और समझाते समझाते आप खुद भी इमोशनल हो जाते थे, क्योंकि हमको पता है आप भी हमको उतना ही मिस करते थे जितना हम आपको करते थे। दिन बीता और हमको एहसास हुआ कि नहीं, अब हमको बड़ा होना पड़ेगा, कि मेरे पापा वो हमको बड़ा हुआ देखना चाहते हैं। और भला कोई 11वीं क्लास का बच्चा भी अपने पापा के लिए रोता है क्या? तो अब हम आपके लिए रोना बंद करने का ठान लिए। अब आपका कॉल आता था तो हम आपको अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना कोचिंग और अपने नए टीचर्स के बारे में बताते थे कि हमको मैथ्स के टेस्ट में कितना आया, कौन कौन सा नया दोस्त बना। हम झूठ बोलते थे आपसे। हम आपको मिस करना बंद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ज़रूरी हो गया था, इसलिए हम अब किसी और को मिस करने लगे थे। हम ज़बरदस्ती के प्यार में पड़ गए थे। हम गधे थे जो ये सोचते थे कि किसी और का प्यार बाप के प्यार को रिप्लेस कर सकता है। फिर भी हम वो किए और अब हम उसी के लिए रोते थे, उसी को मिस करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं गधा था, क्योंकि अगर समझदार होता तो एससी वर्मा रगड़ के पढ़ा होता। खैर, दिन बीतता गया और हम और बड़े होते चले गए। जब और बड़े हुए तो ये बड़ा लड़का प्यार से शराब से यारी, इन सब में भी घुस गया। अब पापा को याद करने के लिए पापा को याद करना पड़ने लग गया था। धीरे धीरे बड़े होते गए और बड़े हुए तो पढ़ाई की तो छायावादी बनने की इच्छा हुई। छायावाद से मन भरा तो ज़िंदगी जीने की इच्छा हुई, और ज़िंदगी जीने लगे तो फिर प्यार हुआ, दिल टूटा तो ये समझ में आया
कि दुनिया क्या चीज़ है। हम वापस जाना चाहते थे, हम वहीं आपका छोटा सा बेटा बनकर आपके पास वापस जाना चाहते थे, पर अब जा नहीं सकते थे। अब मन भी करता था तो एक ये उम्र की दीवार बीच में आ जाती थी। अब आपका कॉल भी आता था तो हम नशे में रहते थे और पता नहीं आपसे किस प्रकार बात करते थे, क्योंकि याद भी नहीं रहता था। कभी कभी यूं ही सिगरेट पीते हुए आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं और हम आपको याद करने लगते हैं। वो पल याद करने लगते हैं जिसमें आप मेरे लिए वो सुपर हीरो थे जिसके कंधे पर बैठ के मैंने दुनिया घूमी थी।